हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना पाईटॉर्च वाला प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक इस प्लेलिस्ट में मैंने 4 वीडियोस डाले हैं। फंडामेंटल्स हमने मोस्टली कवर कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने एक ट्रेनिंग पाइपलाइन बनाना सीखा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उस ट्रेनिंग पाइपलाइन को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे जिसे हम एन मॉड्यूल बुलाते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गोइंग फॉरवर्ड। जितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स हम बनाएंगे यूजिंग पाईटॉर्च, उस सभी जगहों पे हम एन मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं। सो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ इस लेक्चर को एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में क्या क्या कवर किया है। सो इस प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने 4 वीडियोस डाले हैं। इनमें से जो फर्स्ट 3 वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको पाईटॉर्च के फंडामेंटल्स सिखाए हैं। यहाँ पर हमने पाईटॉर्च का इंट्रो देखा, हमने टेंसर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमने ऑटोग्रैड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग पाइपलाइन बनाना सीखा। ट्रेनिंग पाइपलाइन किस लिए? टू बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क। वहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप किसी भी डेटा सेट के ऊपर एक न्यूरल नेटवर्क बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेनिंग पाइपलाइन। अब आज का जो वीडियो है उसमें मैं इस ट्रेनिंग पाइपलाइन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो दिखाने वाला हूँ। और इस प्रोसेस में मैं आपको 2 नई चीज़ें पढ़ाऊंगा। फर्स्ट, मैं आपको पढ़ाऊंगा पाईटॉर्च का एन मॉड्यूल या न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल। और सेकंड, मैं आपको पढ़ाऊंगा पाईटॉर्च का टॉर्च डॉट ऑप्टिम मॉड्यूल। ये दोनों ही बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली पाईटॉर्च के इंस्टॉलेशन के साथ आते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इन दोनों मॉड्यूल्स को यूज़ करने से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और आप बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको प्लान ऑफ एक्शन समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियरली ये बताना चाहूँगा कि हम क्या इम्प्रूवमेंट्स करने वाले हैं हमारी ट्रेनिंग पाइपलाइन में। क्योंकि मैंने तो सिंपली एक वर्ड में बोल दिया कि हम इम्प्रूव करेंगे, बट ऑब्वियसली आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स हम करने वाले हैं। सो अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये कोड लिख के दिखाया था, पूरा हाथ से लिखा था मैंने ये पूरा कोड। अ, इस कोड में ही हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो मैं वन बाय वन आपको सारे चेंजेस बताता हूँ। तो सबसे पहला चेंज हम ये करेंगे कि ये जो हमने मैन्युअली न्यूरल नेटवर्क बनाया था, जहाँ पे हम खुद से वेट्स क्रिएट कर रहे थे, बायस क्रिएट कर रहे थे और उनके बीच का इंटरैक्शन डिसाइड कर रहे थे, ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। अगर आपके पास एक बड़ा न्यूरल नेटवर्क है, ये सारा कुछ हाथ से कोड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इस पूरी चीज़ को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन मॉड्यूल। ठीक है, एन मॉड्यूल के अंदर फंक्शनैलिटी होती है टू क्रिएट न्यूरॉन्स एंड लेयर्स, वो हम यूज़ करेंगे टू बिल्ड आर न्यूरल नेटवर्क। दिस विल बी द फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज इज कि ये जो लॉस फंक्शन हमने खुद से बनाया था, ये कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके, ये भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बिल्ट इन लॉस फंक्शन मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन मॉड्यूल। तो सेकेंड इंप्रूवमेंट ये है कि हम अपने मैनुअल लिखे हुए लॉस फंक्शन को रिप्लेस करेंगे एक बिल्ट इन लॉस फंक्शन के साथ। थर्ड इज कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो हम मैनुअली सिग्मॉइड फंक्शन लगा रहे हैं। हम ये एक्टिवेशन फंक्शन मैनुअली लगाने के बजाय अगेन एन मॉड्यूल को यूज़ करके लगाएंगे। तो दैट विल बी द थर्ड इंप्रूवमेंट। एंड द फोर्थ इंप्रूवमेंट वुड बी कि यहाँ पर अगर आप देखो हमारे ट्रेनिंग लूप में हम मैनुअली अपने पैरामीटर्स को अपडेट कर रहे हैं, मतलब खुद से ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहे हैं। तो हम ये काम खुद से ना करके टॉर्च डॉट ऑप्टिम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। सो इन शॉर्ट ये 4 चेंजेस हम करने वाले हैं इस कोड में। फर्स्ट, हम लोग जो न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे वो खुद से ना बना के एन मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। फिर हम बिल्ट इन एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेंगे सिग्मॉइड, हम बिल्ट इन लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे और हम बिल्ट इन ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे। ये 4 इंप्रूवमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट इन 4 इंप्रूवमेंट्स को समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एन मॉड्यूल है क्या, पाईटॉर्च का न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल है क्या। ठीक है, तो पहले हमारा फोकस रहेगा एन मॉड्यूल को समझने में। एक बार जब हम एन मॉड्यूल को समझ लेंगे उसके बाद हम अपने कोड में चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स डाइव इनटू द एन मॉड्यूल ऑफ पाईटॉर्च। सुपर इंपॉर्टेंट,
लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थ्योरी ऐड कर दिया है सो दैट आप थोड़ा सा इसको रिविजन कर पाओ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द टॉर्च डॉट एन एन मॉड्यूल इन पाई टॉर्च इज अ कोर लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स a wide array of classes and functions designed to help developers build neural networks efficiently and effectively। इस मॉड्यूल के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारी क्लासेस और फंक्शंस मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप बहुत आसानी से कोई भी न्यूरल नेटवर्क बना सकते हो। इट abstracts द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिएटिंग एंड ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क्स बाय ऑफरिंग प्री बिल्ट लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स? अच्छा, लेयर्स से पहले और मैं बता देता हूँ और क्या क्या। pre-built layers, loss functions, activation functions, and other utilities, enabling you to focus on designing and experimenting with model architecture। सिंपल शब्दों में, हाथ से न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। खूब सारे वेट्सेस हो जाएंगे, खूब सारे बाइसेस हो जाएंगे, उनके बीच का इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये सब आपको ना करना पड़े इसलिए यहाँ पे पहले से आपको खूब सारे प्री बिल्ट लेयर्स मिलते हैं, लॉस फंक्शंस मिलते हैं अलग अलग टास्क कैरी आउट करने के लिए, और आपको अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शंस मिलते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और यूटिलिटी फंक्शंस भी होते हैं। तो इन सब को जब मिला देते हो तो एन एन मॉड्यूल बनता है। अगर आप की कंपोनेंट्स समझना चाहते हो टॉर्च डॉट एन एन का, तो सबसे पहला है कि यहाँ पे आपको खूब सारे लेयर्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एन एन डॉट लीनियर मिलेगा जो हमारा फुली कनेक्टेड लेयर है, एन एन डॉट कॉन टू डी लेयर मिलेगा जो हमारा कॉन्वोल्यूशन लेयर है, एन एन डॉट एल एस टी एम लेयर मिलेगा, और इस तरह के और बहुत सारे लेयर्स मिलेंगे। इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड इस प्लेलिस्ट में हम बहुत तरह के न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड करेंगे, एंड यू वुड नोटिस कि हम हर लेयर को बिल्ड करने के लिए टॉर्च डॉट एन एन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो लेयर्स की बात हो गई। इसके अलावा हर तरह का एक्टिवेशन फंक्शन आपको मिलेगा, रेल्यू, सिग्मॉइड, टैनएच, एवरी एक्टिवेशन फंक्शन यू कैन फाइंड हेयर। उसके बाद अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग लॉस फंक्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, एमएसई लॉस, नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड लॉस, हर तरह का लॉस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंटेनर मॉड्यूल्स हैं। आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लेयर्स बना के उसको एक कंटेनर में डाल सकते हो, जैसे कि सीक्वेंशियल एक कंटेनर है, फंक्शनल एक कंटेनर है। तो ये कंटेनर्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं, स्पेशली अगर आप एक बड़ा न्यूरल नेटवर्क बना रहे होते हो। आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने केराज में काम किया है तो आपको सीक्वेंशियल के बारे में पता होगा, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शंस आपको मिल जाएंगे जैसे कि रेगुलराइजेशन, ड्रॉप आउट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यू कैन सी दिस इज़ द मेन थिंग जो पाईटॉर्च आपको ऑफर कर रहा है। इसकी हेल्प से आप किसी भी तरह का न्यूरल नेटवर्क बहुत आसानी से बना सकते हो। सो ये तो हो गई थ्योरी, एंड ट्रस्ट मी सिंस इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलने वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी आंखों के सामने हाथ से एक न्यूरल नेटवर्क बना के दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ टॉर्च डॉट एन एन मॉड्यूल। सो देखो, हम एक बहुत सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ एक न्यूरॉन होगा, ठीक है। और उस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि उसको 5 फीचर्स मिलेंगे और वो एक आउटपुट हमें देगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे 5 वेट्स हो गए, यहाँ पर एक बायस हो गया, यहाँ पर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हो गया। ये पूरा सेटअप हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है ये पूरा काम। सबसे पहले आपको टॉर्च को इंपोर्ट करना है ऑब्वियसली। उसके बाद आप लिखोगे इंपोर्ट टॉर्च डॉट एन एन एज एन एन, ठीक है। तो ये हमारा एन एन मॉड्यूल है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना है। तो हम एक क्लास बनाएंगे जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। हम अपने क्लास का नाम रख रहे हैं मॉडल। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो क्लास है वो इनहेरिट करनी चाहिए एन एन डॉट मॉड्यूल क्लास से। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप एन एन मॉड्यूल की जो ऑफरिंग्स है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट दैट यू इनहेरिट फ्रॉम द एन एन मॉड्यूल क्लास। दिस इज द बेस क्लास जिसमें सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है न्यूरल नेटवर्क्स बनाने की। आपको इस क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। इनहेरिट करने के बाद आप यहाँ पे आओगे और आप यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर बनाओगे। सो यू वुड राइट डेफ इनिट सेल्फ, और यहाँ पे आप बताओगे कि आपके न्यूरल नेटवर्क में इनपुट के टाइम पे कितने फीचर्स आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप क्या करोगे, आप अपने पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको इन्वोक करोगे विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। सो आई रियली होप आपने थोड़ा बहुत
ओओपी पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप मेरे ओओपी वाले लेक्चर्स देखना। वहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया और मैंने आपको बताया है कि कैसे एक चाइल्ड क्लास अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। ठीक है। और ये काइंड ऑफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसके बिना हमारा काम नहीं होने वाला। तो ये काइंड ऑफ ऐसा स्टेप है जो आप हर जगह रिपीट करोगे। ठीक है। यहाँ पे आप एन डॉट मॉड्यूल क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे हो, दैट्स इट। इतना करने के बाद नाउ यू आर रेडी। अब यहाँ पे आप अपना लेयर बनाओगे। तो सिंस हमारा तो बहुत सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, उसमें सिर्फ एक ही लेयर है, तो हम उस लेयर को बुलाएंगे सेल्फ डॉट लीनियर। ठीक है। और ये लीनियर जो लेयर हम बना रहे हैं, ये बेसिकली एक एन एन डॉट लीनियर लेयर होगा। ठीक है। एन एन मॉड्यूल का लीनियर लेयर होगा। और इसमें आपको बस दो चीज़ें बतानी होती हैं कि इनपुट में कितनी चीज़ें आ रही हैं और आउटपुट में कितनी चीज़ें जा रही हैं। तो इनपुट में आ रहा है नम डॉट फीचर्स, जितने भी फीचर्स हैं, हमारे केस में 5, और आउटपुट में 1। यहाँ से एक चीज़ निकल के आगे जा रही है। ठीक है। तो ये बना दिया हमने अपना सिंगल न्यूरॉन। उसके बाद आप बनाओगे अपना एक्टिवेशन फंक्शन। तो हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो है सिग्मॉइड। तो हम इसका नाम रख रहे हैं सेल्फ डॉट सिग्मॉइड, और दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन एन डॉट सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है। एंड दैट्स इट। ये हमने अपना जो आर्किटेक्चर है हमारे न्यूरल नेटवर्क का, वो हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है। सो दिस आर्किटेक्चर वी हैव डेवलप्ड कि हमारे पास एक न्यूरॉन है जहाँ इनपुट में हमें 5 इनपुट्स मिल रहे हैं और आउटपुट में एक आउटपुट जा रहा है और एक सिग्मॉइड उसके अंदर चल रहा है। ठीक है। उसके बाद अब आपको अपना फॉरवर्ड पास क्रिएट करना है। सो आप लिखोगे फॉरवर्ड सेल्फ, बिकॉज ये एक मेथड है, और यहाँ पे आप अपने फीचर्स को भेजोगे। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि आपके न्यूरल नेटवर्क में जब इनपुट भेजा जाएगा तो फॉरवर्ड पास में मतलब आउटपुट में क्या निकल के आएगा। सो वो हम ऐसे लिखेंगे, हम सबसे पहले कॉल करेंगे सेल्फ डॉट लीनियर को, जो हमारा लीनियर लेयर है, और उसमें भेज देंगे हम अपने फीचर्स को। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं डब्ल्यू एक्स प्लस बी। बेसिकली हम z कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे इस स्टेप में, और वो z हम आउट में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमें सिग्मॉइड लगाना है, तो हम लिखेंगे आउट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सिग्मॉइड, जो भी आउट से हमें मिला। सो बेसिकली सिग्मॉइड के अंदर हमने z भेजा, इससे हमें हमारा वाइप्रेड मिल गया। बस हम सब चीज़ों को आउट बुला रहे हैं, इट्स ईजियर। ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने से अच्छा है। एंड नाउ आई विल रिटर्न आउट, एंड दैट्स इट गाइस। ये हो गया मेरा मॉडल। दिस इज़ माई मॉडल। ठीक है। अब मैं आपको ये मॉडल यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं एक फेक डेटा सेट बना रहा हूँ और फॉरवर्ड पास आपको चला के दिखाता हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ सिंपल डेटा सेट। हमारे पास मान लो हम एक फीचर्स बोल के डेटा सेट बना रहे हैं, टॉर्च डॉट रैंड 10,5। सो बेसिकली ये एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें 10 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं। 5 कॉलम्स होने चाहिए बिकॉज हमारे फीचर्स 5 हैं। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है। मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर आपने क्लास बनाई है मॉडल क्लास, आपको उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको बस बता देना है कि आपके फीचर्स कितने हैं। तो डायरेक्टली आप 5 भी लिख सकते हो, और अ बेटर अप्रोच वुड बी फीचर्स डॉट शेप का 1, ताकि कल को आपका डेटा सेट में अगर कुछ चेंजेस आ जाए तो भी ये कोड काम करे। तो इस स्टेप में हमने अपने मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और अब हमें फॉरवर्ड पास चलाना है। तो फॉरवर्ड पास चलाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, मॉडल को कॉल कर देना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे फीचर्स भेज देना है। ठीक है। नोटिस करना यहाँ पे एक चीज़, आप ये नहीं कर रहे हो मॉडल डॉट फॉरवर्ड और फिर यहाँ पे आप फीचर्स नहीं भेज रहे हो। आपको ये नहीं करना है। कर सकते हो, ये भी काम करेगा, बट पाईटॉर्च आपको रिकमेंड करता है कि आप इस तरीके से कोड लिखो। आप फॉरवर्ड फंक्शन को अगर कॉल करना चाहते हो, दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे ऑफ कॉलिंग इट। सो इंटरनली क्या हुआ है कि इन लोगों ने एक मैजिक फंक्शन होता है कॉल बोल के, इसको ओवरराइड कर रखा है एन एन मॉड्यूल वाली क्लास में, और इसके अंदर उन्होंने कोड लिख रहा है लिख रखा है कि जैसे ही कोई इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा,
तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड क्लास ट्रिगर हो जाएगी, फॉरवर्ड मेथड ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा मैजिक मेथड्स के बारे में पता है तो आप थोड़ा बेटर समझ पाओगे। अगर आपको नहीं पता है तो इट्स ओके, इस पॉइंट पे इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बस ऐसे समझो कि आपको क्या करना है, आपको मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको सिंपली एज अ फंक्शन कॉल कर देना है। ठीक है, और वहाँ पे आपको फीचर्स को भेज देना है। जैसे आप इसको एज फंक्शन कॉल करोगे, ऑटोमेटिकली आपके क्लास के अंदर का फॉरवर्ड वाला मेथड ट्रिगर हो जाता है। ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, सो अब देखो मैं इस कोड को जैसे ही रन करूँगा, ये देखो मैंने यहाँ पे 10 रोज भेजे, हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक वाइप्रेड मिल गया। तो ये मेरा फॉरवर्ड पास है। ठीक है, अब इसके आगे मैं चाहूँ तो लॉस वगैरह कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट अगेन फिलहाल मैं पूरा का पूरा वर्क फ्लो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप कैसे एन मॉड्यूल यूज़ करके बहुत आसानी से न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आपके पास ये जो मॉडल ऑब्जेक्ट है, इसको यूज़ करके आप देख सकते हो कि आपके वेट्स कैसे हैं। जैसे कि आपके लेयर का नाम आपने क्या रखा था, लीनियर। तो व्हाट यू कैन डू इज आप लीनियर डॉट वेट जैसे ही लिखोगे तो आपको आपके वेट्स दिखाई देंगे। कितने वेट्स, 5 वेट्स। फर्स्ट वेट, सेकंड वेट, थर्ड वेट, फोर्थ वेट एंड फिफ्थ वेट। सिमिलरली अगर आपको बायस देखना है तो आप लीनियर डॉट बायस कर दो, आपको एक सिंगल बायस दिखाई देगा विच इज़ दिस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है रफली कि ये पूरी चीज़ काम कैसे कर रही है। अब अगर आप इस पूरे के पूरे नेटवर्क को विजुलाइज करना चाहते हो जैसे आप केराज में किया करते थे, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है टॉर्च इन्फो बोल के, आप उसको इंस्टॉल कर लो जैसे मैंने कर लिया। उसके बाद आप टॉर्च इन्फो से समरी फंक्शन को कॉल करो और समरी फंक्शन में आप सिंपली अपने बनाए हुए मॉडल को भेजो और अपना इनपुट साइज बता दो, 10 रोज 5 कॉलम्स। जैसे ही आप इसको रन करोगे, ये देखो आपका नेटवर्क ऐसा दिखाई देता है। टोटल मिला के देर आर 6 ट्रेनेबल पैरामीटर्स। 6 कैसे, बहुत सिंपल है, ये 5 वेट्स हो गए और एक ये बायस हो गया। 6 ट्रेनेबल पैरामीटर्स है एंड ऑब्वियसली इतने ही होंगे एक सिंगल न्यूरॉन में। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, इस पूरी चीज़ को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा सा और बेटर न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। ये तो एक सिंगल न्यूरॉन हो गया, लेट्स क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क विथ अ हिडन लेयर। सो हम एक ऐसा सेटअप यूज़ करने वाले हैं जहाँ पे हमारे पास इनपुट लेयर में 5 इनपुट्स आ रहे हैं, फिर हमारे पास एक हिडन लेयर है, उस हिडन लेयर में हमारे पास 3 न्यूरॉन्स हैं, और फिर एक आउटपुट लेयर में हमारे पास एक न्यूरॉन है जहाँ से हमें हमारा वाइप्रेड मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस जगह पे 5x3 वेट्स हैं, यहाँ पे 3 बायसेस हैं, यहाँ पे 3x1 वेट्स हैं और यहाँ पे 1 बायस है। ठीक है, तो टोटल पैरामीटर्स कितने हुए, 15 वेट्स और यहाँ पे 3 वेट्स, तो टोटल 18 वेट्स और इसके अलावा 3+1 4 बायस। ये न्यूरल नेटवर्क हम लोग बनाएंगे। ऑल्सो यहाँ पे हिडन लेयर में हम रैल्यू यूज़ करेंगे और आउटपुट में हम सिग्मॉइड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नेटवर्क हम बनाना चाहते हैं। तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी ये काम कैसे होगा। आपको बस अपने इस क्लास में थोड़े से चेंजेस करने होंगे। ठीक है, क्या क्या चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा आपका, आप हिडन लेयर बनाओगे तो हिडन लेयर को इनपुट में कितने फीचर्स मिल रहे हैं, 5, यू कैन सी 5, और आउटपुट में यहाँ से 3 वेट्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद इसको हम लीनियर लेयर 1 बुला लेंगे और यहाँ पे हम सेल्फ डॉट सिग्मॉइड के बदले रेल्यू कर लेंगे, बिकॉज हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है हिडन लेयर में वो रेल्यू है। उसके बाद हमें एक और लेयर बनाना है, सेल्फ डॉट लीनियर 2 इक्वल्स एन डॉट लीनियर। इसको इनपुट में 3 मिलेगा और आउटपुट में ये 1 देगा। यू कैन सी इसको इसको इनपुट में 3 मिल रहा है इनपुट और आउटपुट में एक आउटपुट जा रहा है। और इसके लिए हम बनाएंगे सेल्फ डॉट सिग्मॉइड इज इक्वल टू एन डॉट
सिग्मोइड। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज़ आवर स्ट्रक्चर फॉर आवर न्यूरल नेटवर्क। अब फॉरवर्ड पास में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लीनियर वन में फीचर्स को भेजेंगे और आउट कैलकुलेट करेंगे। फिर हम रेल्यू में भेजेंगे। फिर हम लीनियर टू में भेजेंगे। आगे के हर फंक्शन में हम आउट एज इनपुट भेज रहे हैं। एंड लास्टली सिग्मोइड में हम भेजेंगे, तो ये चारों ऑपरेशंस कंडक्ट होंगे और आउट हमें मिल जाएगा। एंड दैट्स इट गाइस, यही चेंजेस आपको करने हैं। इसको अगर मैं रन करूं तो हो गया। लेट्स रीरन दिस एंड यू कैन सी हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने लेयर्स को पकड़ सकते हो। जैसे मैं लीनियर वन को पकड़ के उसके वेट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको याद हो यहाँ पे 15 वेट्स होने चाहिए। ये देखो 5x3। अगर मैं लीनियर टू करूँ तो यहाँ पे हमें 3 वेट्स मिलेंगे, 3x1। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग लेयर्स का वेट्स एंड बाइसेस निकाल सकते हो। और अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो बहुत आसानी से फिर से रन करो एंड ये देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। 18 और 4, 18 और 4 22। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ शायद आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये तो ठीक है, यहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, राइट? हो सकता है कि 10-12 हिडन लेयर्स हों। तो ये फॉरवर्ड फंक्शन थोड़ा सा कम्बरसम लग रहा है। यहाँ पे हमें हर लेयर के थ्रू अपने फीचर्स को पास कराना पड़ रहा है फॉरवर्ड पास में। और ये बहुत हेक्टिक लग रहा है ये ऑपरेशन कंडक्ट कराना। क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस। और इसीलिए हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, तो हम यूज़ करेंगे सीक्वेंशियल कंटेनर। सीक्वेंशियल कंटेनर बनाना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि आपके जो सारे के सारे लेयर्स हैं इनको उठा करके आपको सीक्वेंशियल कंटेनर में डाल देना है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब इन सबको इंडिविजुअल वेरिएबल्स देने से फ़ायदा नहीं है। ये सारे के सारे लेयर्स सीक्वेंशियल कंटेनर का पार्ट बन जाएंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सबको कट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ लेट्स से नेटवर्क, बिकॉज यही हमारा न्यूरल नेटवर्क बनने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू सीक्वेंशियल। और यहाँ पे मैं अपने सारे के सारे लेयर्स बता दे रहा हूँ। सो आई एम सेइंग कि ये मेरा एक सीक्वेंशियल कंटेनर है और उस सीक्वेंशियल कंटेनर के अंदर ये मेरा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये कंटेनर बना लिया, अब आपको क्या करना है, आपको ये पूरी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली सेल्फ डॉट नेटवर्क को कॉल करना है और वहाँ पे फीचर्स को पास कर देना है। दैट्स इट। वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अंदर कितने सारे लेयर्स हैं और उन सब के थ्रू फीचर्स को फॉरवर्ड पास कराता हुआ आगे भेज देगा। ठीक है, सो या दैट्स इट, दिस इज़ द चेंज। एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, माय बैड, यहाँ पे कॉमा आएगा सभी जगहों पे। एंड डन। अब अगर हम फिर से रन करें, ये देखो इट्स वर्किंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज सीक्वेंशियल कंटेनर। इसके अलावा और भी कंटेनर्स होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जो भी है, नाउ वी हैव गॉट अ फेयर आइडिया ऑफ द एन एन मॉड्यूल। अब एक काम करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जहाँ पे हम एक ट्रेनिंग पाइपलाइन बना रहे थे, उस ट्रेनिंग पाइपलाइन को अब हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। सो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारे सेल्स फिर से चला देता हूँ, बिकॉज अदरवाइज आगे का कोड काम नहीं करेगा। ये सारा कोड मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। ये सब डेटा सेट को लोड करने का कोड है और वहाँ से एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये सब एक्सट्रैक्ट करने का कोड है। बीच में हमने कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स भी किए थे। आई होप आपको ये सब याद है। ठीक है, जो भी मेन चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला पार्ट रीराइट करूँगा पूरा का पूरा। सबसे पहले हमारी जो क्लास है वो इनहेरिट करेगी एन एन डॉट मॉड्यूल बेस क्लास से।
उसके बाद हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर में हमें सेल्फ मिलेगा एंड हमारा नम फीचर्स मिलेगा। और नम फीचर्स के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे। और हम अपना, सिंस ये एक सिंगल न्यूरॉन यूज़ करने वाला है हमारा नेटवर्क, तो हम ये कोड लिखेंगे, नम फीचर्स कॉमा 1 एंड सेल्फ डॉट सिग्मॉइड इज इक्वल टू एन एन डॉट सिग्मॉइड। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टॉर्च डॉट एन एन को एज एन एन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। फॉरवर्ड भी ऑटोमेटिकली बना दिया उसने। यहाँ पे हम फीचर्स रिसीव करेंगे और जो स्ट्रक्चर मैंने वहाँ फॉलो किया था वही मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा। आउट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लीनियर, यहाँ पे हम फीचर्स को भेजेंगे और फिर आउट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सिग्मॉइड, और यहाँ पे हम आउट को भेजेंगे। ठीक है। एंड हम रिटर्न कर देंगे आउट को। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड फंक्शन। और जो हमारा लॉस फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं और इस कोड को एक बार चला लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा लर्निंग रेट और ईपॉक्स हमने डिफाइन कर रखे हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है। हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना नम फीचर्स भेजना चाहते हैं, तो हम शेप ऑफ 1 भेजेंगे। ठीक है। उसके बाद हम हमारा लूप चलाएंगे। यहाँ पे हमें फॉरवर्ड पास करना है, तो फॉरवर्ड पास में इफ़ यू रिमेंबर हमें फॉरवर्ड फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली मॉडल को कॉल करेंगे और हम अपना इनपुट टेंसर भेज देंगे। उसके बाद लॉस कैलकुलेट हो रहा है, उसके बाद बैकवर्ड पास हो रहा है। अब यहाँ पे हमें थोड़े चेंजेस करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल डॉट वेट्स, बट मॉडल डॉट वेट्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें लिखना पड़ेगा मॉडल डॉट लीनियर डॉट वेट्स के बदले सिंपली वेट। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे भी हम सिर्फ वेट लिखेंगे और फिर उसका ग्रैड एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे। ऑल्सो एक चीज़ आपने शायद नोटिस की होगी यहाँ पे कि जब हम इस कोड को चला रहे हैं तो इंटरनली पूरा का पूरा जो ऑटोग्रैड का फंक्शनैलिटी है वो हैंडल हो जा रहा है, खुद से लेयर्स बन जा रहे हैं, उनके बीच के टेंसर कंप्यूटेशंस हो जा रहे हैं। और उन टेंसर कंप्यूटेशंस में बेसिकली जो आपके वेट्स हैं उसमें रिक्वायर्स ग्रैड ट्रू ऑटोमेटिकली है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उनका ग्रैड एट्रीब्यूट अवेलेबल होगा। ठीक है। सो ये ग्रैड एट्रीब्यूट को हम एक्सेस कर रहे हैं। सिमिलरली हम मॉडल डॉट लीनियर का बायस को अपडेट करेंगे यूजिंग दिस पीस ऑफ कोड। ठीक है। और लास्टली यहाँ पे भी हम जब ग्रेडियंट्स को ज़ीरो कर रहे हैं तो मॉडल डॉट लीनियर हो जाएगा। ठीक है। एंड दैट्स इट। इतना ही चेंज आपको करना है। एक बार हम इस कोड को चलाते हैं और ये कोड फट गया बिकॉज यहाँ पे वेट्स नहीं होंगे, वेट होगा। एक बार फिर से रन करते हैं एंड यू कैन सी इट्स वर्किंग। ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहो तो वेट चेक कर सकते हो, सिंस 30 इनपुट थे नम फीचर्स में तो 30 वेट्स बन गए। ठीक है, आगे चल के आप फिर इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, 0.66 के आसपास आ रहा है। सो या हमने अभी जस्ट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। अगर मैं आपको वापस लेके चलूँ हमारे ओरिजिनल प्लान में, तो हमने 4 इम्प्रूवमेंट्स प्लान किए थे, इसमें से 2 इम्प्रूवमेंट्स हमने कर लिए। हमने सबसे पहले एन एन मॉड्यूल यूज़ करके अपना न्यूरल नेटवर्क बना लिया है और हमने बिल्ट इन एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है रादर देन यूजिंग टॉर्च डॉट सिग्मॉइड फंक्शन। अब हम 2 चेंजेस और करेंगे। पहला चेंज, हम अपना खुद का लॉस फंक्शन यूज़ करने के बदले बिल्ट इन लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये लॉस फंक्शन हमने खुद से बना रखा था, इसके बदले हम एन एन मॉड्यूल का लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे। और सेकेंड, ऑप्टिमाइज़र भी हम अपना यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर यू कैन सी हमें मेहनत करनी पड़ रही है इस सारा कोड लिखने में, इसको हम रिप्लेस कर देंगे टॉर्च डॉट ऑप्टिम के ऑप्टिमाइज़र से।
तो दैट वुड बी नेक्स्ट। सो बिल्ट इन लॉस फंक्शन यूज़ करना इस पूरे फ्लो में बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने क्लास की डेफिनेशन के अंदर से ये लॉस फंक्शन को हटा देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एन एन के अंदर से लॉस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो हमारा जो लॉस फंक्शन है उसका नाम है बी सी ई लॉस, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, इसको हम कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे, इस वेरिएबल के अंदर एक कॉलेबल फंक्शन आके स्टोर हो जाएगा। सो इसको मैं रन करता हूँ, और अब मुझे इस आगे के कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना। ये देखो, यहाँ पे बस हमें मॉडल डॉट लॉस फंक्शन करने के बदले सिंपली लॉस फंक्शन को कॉल कर देना है, जो हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। ठीक है, इनफैक्ट मैं अगर आपको दिखाऊं, टाइप ऑफ लॉस फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दैट इट इज़ अ, यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बस डिस्क्राइब कर रखा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि टाइप में हमें बता देगा कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, बट नेवरदलेस ये एक फंक्शन है जिसको आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लॉस फंक्शन को कॉल करेंगे। आपको दो चीज़ें बतानी है, अपने प्रिडिक्शंस और अपना टारगेट वैल्यूज़, कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, और सिंपली इस कोड को अब आपको रन कर देना है। एंड एरर आ गया। सो एरर क्या है कि, ओके, सो एरर ये है कि हम जब ये लॉस फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम दो चीज़ों के बीच में लॉस फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वाइप्रेड एंड वाई ट्रेन टेंसर। अब प्रॉब्लम क्या है कि वाइप्रेड का शेप है 455,1, और वाई ट्रेन का शेप है सिर्फ 455। तो बेसिकली शेप मिसमैच है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि इसको आप रीशेप कर सकते हो टू -1,1। रीशेप भी कर सकते हो, या फिर पाईटॉर्च में एक व्यू बोल के फंक्शन होता है जो कि रीशेप का ही काम करता है, बट ज़्यादा एफिशिएंट होता है फॉर कंटिग्यूअस डेटा। तो मान लो हमने व्यू ले लिया, और अब इस कोड को अगर हम रन करें, या इट्स वर्किंग। सो इवैल्यूएट करते हैं। सो दिस इज़ द एक्यूरेसी। ठीक है, अगर इसको 0.5 करके ही देखें, या जो भी है। सो ये हो गया हमारा थर्ड चेंज। अगर मैं वापस जाऊं इम्प्रूवमेंट्स में, तो हमने बिल्ट इन लॉस फंक्शन यूज़ किया, और अब हमारा कोड थोड़ा और क्लीन दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पे वी डोंट हैव अ सेपरेट फंक्शन डिफाइंड टू कैलकुलेट द लॉस फंक्शन। ठीक है, अब हम लास्ट चेंज करेंगे, और वो ये है कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन का काम हो रहा है, जो हम मैन्युअली ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहे हैं, उसके बदले हम एक नया मॉड्यूल यूज़ करेंगे, टॉर्च डॉट ऑप्टिम। अब गाइस, टॉर्च डॉट ऑप्टिम को यूज़ करने के पहले एक बार थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं कि टॉर्च डॉट ऑप्टिम है क्या। सो यहाँ पे मैंने थोड़े नोट्स बना रखे हैं आपके रिवीजन के लिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉर्च डॉट ऑप्टिम इज़ अ मॉड्यूल इन पाईटॉर्च दैट प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स यूज्ड टू अपडेट द पैरामीटर्स ऑफ योर मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, सो बेसिकली जब आप ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हो, दैट इज़ जस्ट वन वन फॉर्म ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, हमने डीप लर्निंग प्लेलिस्ट में देखा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होते हैं, मोमेंटम हुआ, आर एम एस प्रॉप हुआ, एडम हुआ, एडर डेल्टा हुआ, बहुत सारे हैं। तो वो सब आपको मैनुअली ना करना पड़े, उसके लिए पाईटॉर्च में टॉर्च डॉट ऑप्टिम मॉड्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे कॉमन ऑप्टिमाइजर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट टॉर्च डॉट ऑप्टिम इज़ कि ये वेट्स का अपडेट बहुत एफिशिएंटली हैंडल करता है। और यहाँ पे और एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लर्निंग रेट का आपको शेड्यूलिंग करना है, या फिर वेट डी के अप्लाई करना है। इस तरह की चीज़ें भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट मी शो यू कि कोड में आप कैसे अ, खुद का ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करने के बदले टॉर्च डॉट ऑप्टिम को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है
इनफैक्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने टॉर्च को इंपोर्ट कर रखा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ऑप्टिमाइज़र डिफाइन करना होता है। तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ऑप्टिमाइज़र बोल के, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू टॉर्च डॉट ऑप्टिम डॉट, हम जो ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे वो है ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। और इसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ें यहाँ पे भेजनी पड़ती हैं। फर्स्ट, आपको आपके मॉडल में जितने भी वेट्स एंड बायसेस हैं वो सब भेजने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उन पैरामीटर्स के ऊपर ही आपको अपडेट करना है। तो आप यहाँ पे भेजते हो मॉडल डॉट, इनफैक्ट आपको ये कोड यहाँ पे ना लिख के मॉडल को क्रिएट करने के बाद लिखना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। सो आपको मॉडल डॉट पैरामीटर्स फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, और सेकंड आपको एक लर्निंग रेट स्पेसिफाई करना होता है। ऊपर हमने लर्निंग रेट बना रखा है इन द वेरिएबल लर्निंग रेट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मॉडल डॉट पैरामीटर्स क्या है, तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। सो मॉडल डॉट पैरामीटर्स इज़ बेसिकली एन आइटरेटर जो आपके सारे के सारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स के ऊपर आइटरेट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना मॉडल बिल्ड करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर के सारे पैरामीटर्स रजिस्टर हो जाते हैं पाईटॉर्च में, सारे वेट्स सारे बाइसेस रजिस्टर हो जाते हैं। अब आपको उनको अगर एक्सेस करना है तो उसी को एक्सेस करने का तरीका है मॉडल डॉट पैरामीटर्स फंक्शन। जैसे ही आप इसको कॉल करोगे ऑटोमेटिकली ये आपको एक लूप के थ्रू सारे के सारे वेट्स और बाइसेस दिखा देगा, ठीक है। तो इसी आइटरेटर को यूज़ कर रहा है हमारा ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एक लर्निंग रेट बताना पड़ा, ऑब्वियसली लर्निंग रेट इज़ रिक्वायर्ड। अब आगे का काम बहुत सिंपल हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पूरा का पूरा जो पैरामीटर अपडेट करने का लॉजिक है जो आपने खुद से लिखा था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली लिखना है ऑप्टिमाइज़र डॉट स्टेप। जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ऑटोमेटिकली पैरामीटर अपडेट होने का कोड काम करने लगता है, ठीक है। एंड सेकेंड, आपको जो अपने ग्रेडियंट्स को मैन्युअली ज़ीरो करना पड़ रहा था उसको आप ज़ीरो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन लाइन ऑफ कोड, एंड दैट इज़ ऑप्टिमाइज़र डॉट ज़ीरो ग्रेड। ये ऑटोमेटिकली आपके सारे ग्रेडियंट्स को ज़ीरो कर देगा। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है, सजेस्टेड है कि आपको ये क्लियर करने का काम, ग्रेडियंट को क्लियर करने का काम बैकवर्ड पास से पहले ही कर लेना चाहिए। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। क्लियर ग्रेडियंट्स, पहले ग्रेडियंट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर कैलकुलेट होंगे, और फिर पैरामीटर्स अपडेट होंगे। तो ये 3 स्टेप्स में हमारा काम होगा, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस। अब यू कैन सी हमारा कोड कितना क्लीन है। एक काम करते हैं, सब कुछ को फिर से चलाते हैं जस्ट टू सी कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। मॉडल बन गया, इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेट हो गए, लॉस फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, और उसके बाद ये रहा हमारा पूरा का पूरा ट्रेनिंग पाइपलाइन, एंड यू कैन सी इट इज़ वर्किंग, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं और इवैल्यूएशन को फिर से चला लेते हैं, एंड यू कैन सी इट इज़ वर्किंग, ठीक है। एंड नाउ हमने जो प्लान किया था अपना फोर्थ इम्प्रूवमेंट भी कंप्लीट कर लिया, हमने बिल्ट इन ऑप्टिमाइज़र भी यूज़ कर लिया। सो नाउ इफ़ यू गो थ्रू द कोड, ये बहुत ही ज़्यादा पाईटॉर्च बेस्ड कोड है। यहाँ पे मैनुअल एफर्ट बहुत कम है। हमने पूरा मॉडल बनाया एन एन मॉड्यूल से, हमने लॉस फंक्शन बिल्ट इन यूज़ किया, हमने एक्टिवेशन फंक्शन बिल्ट इन यूज़ किया, और हमने ऑप्टिमाइज़र भी बिल्ट इन यूज़ किया। तो अब ये बहुत ऐसा बोल सकते हो कि पाईटॉर्च का अपना कोड है, ठीक है। तो आई रियली होप यू आर एन्जॉइंग दिस प्लेलिस्ट। आप धीरे धीरे पाईटॉर्च के यूनिवर्स में घुसते जा रहे हो, और यू आर इक्वली एक्साइटेड कि धीरे धीरे अब आप थोड़े और कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स बनाओगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप डेटा को थोड़ा और बेटर मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज पाईटॉर्च पे हम एक पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप पाईटॉर्च सीखना चाहते हो, ट्रस्ट मी, दिस प्लेलिस्ट विल हेल्प यू अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।